पावर एजुकेशन पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश एनसीईआरटी बुक फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 3 डीप वाटर का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 13 वर्ड्स ईच। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर वाज द पूल एंड व्हाट अपॉर्चुनिटी डिड इट ऑफर। पूल कहाँ था और क्या अवसर उसने प्रदान किया। आंसर लिखेंगे, द पूल was at the YMCA in Yakima and it was offering the opportunity to learn swimming, and Douglas wanted to join it, but Yakima River was dangerous, so his mother continuously warned him against this river. Question number 2, what terror did Douglas have in his heart? How? डगलस के हृदय में क्या भय था, कैसे। आंसर लिखेंगे, डगलस हैड अ टेरर फॉर वाटर इन हिज हार्ट व्हेन ही वाज अबाउट 3 or 4 years old at California beach. He was with his friend and the waves knocked him down and swept over him. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, what did the big brother of a boy do at the pool? Why? एक लड़के के भाई बड़े भाई ने ताल पर क्या किया और क्यों। आंसर लिखेंगे, अ बर्जर बॉय पिक्ड द राइटर अप एंड पुश्ड हिम इनटू द डीप वाटर. ही वाज प्रोबेबली 18 years old बॉय with a good health who threw the writer into the pool just for fun. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, हाउ डीप वाज द पूल, व्हाट वाज देयर इनसाइड द वाटर। ताल कितना गहरा था, वह पानी के अंदर क्या था, वहाँ पानी के अंदर क्या था। तो आंसर लिखेंगे, द पूल वाज 9 feet डीप, देयर वाज नथिंग इनसाइड द वाटर अपार्ट फ्रॉम द येलो टिंग, एवरीवेयर देयर वाज वाटर एंड ओनली वाटर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, व्हाट हैपेंड टू द लेग्स ऑफ डगलस इनसाइड द पूल, हाउ डिड ही ट्राई टू ओवरकम हिज सिचुएशन। ताल के अंदर डगलस की टांगों को क्या हुआ था, उसने उस स्थिति से उबरने के लिए कैसे प्रयास किया। आंसर लिखेंगे, इनसाइड द पूल द लेग्स ऑफ द राइटर डिड नॉट मूव, हिज लेग्स वेयर पैरालाइज्ड एंड हंग लाइक डेड वेट. फॉर रिकवरिंग फॉर दैट सिचुएशन ही लुक्ड for ropes, ladders and water wings, but nothing he caught, only water. Question number 6 देखते हैं, what terrorized Douglas, what was its effect on him। किस भय ने डगलस को जकड़ लिया था, उसका उस पर क्या प्रभाव था। आंसर लिखेंगे, the terror of the water seized Douglas once at California beach and other at the pool. Both the incidents terrorized him with the extreme level, so he was affected deeply from it, but later because of his willpower he won his fear of the water. Question number 7 देखते हैं, what did Douglas do inside the water to save his life। डगलस ने पानी के अंदर अपना जीवन बचाने के लिए क्या किया। आंसर लिखेंगे, इनसाइड द वाटर डगलस मेड द स्ट्रैटेजी टू हिट द वाटर, मेक अ बिग जंप, कम टू द सरफेस, लाई फ्लैट ऑन इट एंड पैडेड टू द एज ऑफ द पूल, बट एवरी टाइम हिज स्ट्रैटेजी फेल्ड। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डिड ऑल एफर्ट्स केसेस, What happened then? सभी प्रयास कैसे रुक गए, फिर क्या हुआ। आंसर लिखेंगे, all efforts ceased when Douglas tried all his ways to save his life. His all strategies failed every time, and then his legs felt limp and blackness swept over his brain. क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, What was the Douglas condition after getting at escaped from the pool?
ताल में से बचने के बाद डगलस की क्या हालत थी? आंसर लिखेंगे आफ्टर गेटिंग एस्केप्ड फ्रॉम द पूल आफ्टर सर्वल हावर्स डगलस वॉकड होम. ही वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग. ही shook and cried when laid on his bed. He could not eat that night and fear kept remain in his heart. Question number 10. What did Douglas come to know after few years later? What did he want then? कुछ वर्षों के पश्चात डगलस को क्या जानकारी प्राप्त हुई, वह फिर क्या चाहता था? आंसर लिखेंगे A few years later, Douglas came to know about the water of the lakes and he wanted to get into them. But whenever he crossed the river or bathing in warm lake, the old terror returned and took possession of him completely. Question number 11 देखते हैं. What did the instructor do to train Douglas? प्रशिक्षक ने डगलस को तैयार करने के लिए क्या किया? आंसर लिखेंगे द इंस्ट्रक्टर टाइड अ बेल्ट अराउंड हिम एंड अटैच अ रोप with this belt and then he held the edges of the rope. The writer went back and forth. After several months he became good swimmer. Question number 12 देखते हैं. Was Douglas satisfied after the training? If no, why? क्या डगलस ट्रेनिंग के बाद संतुष्ट था? यदि नहीं, क्यों? तो आंसर लिखेंगे नो. डगलस वाज नॉट सेटिस्फाइड आफ्टर ट्रेनिंग. सम रेसिड्यूल डाउट्स वेयर लेफ्ट. ही वाज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट. whenever he put his face under the water, the old terror used to return. क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं. वेयर डिड डगलस गो टू क्लियर हिज रेसिड्यूल डाउट्स? व्हाट डिड ही डू फॉर इट? क्वेश्चन पूछा है आपसे, अपने बचे हुए संदेहों को दूर करने के लिए डगलस कहाँ गया, उसके लिए उसने क्या किया? आंसर लिखेंगे फॉर क्लियरिंग हिज रेसिड्यूल डाउट्स डगलस वेंट टू लेक्स, dived off into Iceland, crossed the rivers by swimming and camped in the high meadow by the side of warm lake. Thus, after great efforts, Douglas conquered his fear of water. Question number 14 है. How was the experience a deep meaning for Douglas? डगलस के लिए अनुभव का गहरा अर्थ क्या था? आंसर लिखेंगे The experience had a deep meaning for Douglas because he had experienced both the season of dying and terror it can produce. He knew that in that there is peace. There is terror only in the fear of death. तो आज के लिए इतना ही पावर एजुकेशन पॉइंट में. अगर आप फ्लेमिंगो की टेक्स्ट बुक की चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 7 तक का वीडियो शॉर्ट और लॉन्ग और लैंग्वेज स्टडी देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं फ्लेमिंगो का. धन्यवाद. आज के लिए इतना ही.